सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी एक प्रेरणादायक वीडियो है जो ये सिखाता है कि हमारी जिंदगी का असली परिवर्तन हमारी सोच से शुरू होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। सकारात्मक सोच हमें अवसरों और सफलता की ओर ले जाती है, जबकि नकारात्मक सोच हमें पीछे रोकती है। ये वीडियो बताता है कि परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा दृष्टिकोण हमारी सफलता तय करता है। अगर हम विश्वास, कृतज्ञता और आत्मबल के साथ सोच बदलें, तो हमारी पूरी जिंदगी अपने आप बेहतर दिशा में बदल जाती है। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था, तो सूट बूट पहने एक लंबा व्यक्ति उसे दिखा। भिखारी ने सोचा, ये व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर ये मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वो उस लंबे व्यक्ति के पास गया और भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर वो लंबा व्यक्ति बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी ने हैरान होकर कहा, साहब, मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं। मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो, तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। इतना कहकर वो लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। उधर भिखारी उसकी बातों के बारे में सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति की कही हुई बात उसके दिल में उतर गई। वो सोचने लगा, शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूं। लेकिन मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूं। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा? बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा, उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा था, वो खुद भिखारी है तो भीख के बदले में दूसरों को क्या दे सकता है? इस बात को सोचते हुए 2 दिन बीत गए, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा हुआ था, तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिले हुए थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसे अपना ये विचार बहुत अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब जब वो ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा, तो जिसने भी उसे भीख दी, वो बदले में उसे 1-2 फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे पहले से ज्यादा लोग भीख देने लगे हैं। स्टेशन के पास के सभी फूल वो तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते, तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे। लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते, तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था, तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वो तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचा और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है, आप मुझे भीख दीजिए, तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दिए और भिखारी ने बदले में उसे फूल दे दिए। वो लंबा व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, वाह, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वो लंबा व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई।
वो बार बार उस लंबे व्यक्ति की बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। अब उसकी आंखें चमकने लगी। उसे लगने लगा कि उसके हाथ सफलता की वो चाबी लग गई है जिससे वह अपने जीवन को बदल सकता है। वो तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं। मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने उसकी ओर देखा और सोचने लगे कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है, और अगले दिन से वो भिखारी उसी स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति हैरान होकर बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने पहली मुलाकात में बताया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया था कि मैं वास्तव में कौन हूं। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और अचंभित होकर बोला, ओह, याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था, और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे, लेकिन आज तुम ये सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? पहला व्यक्ति बोला, हां, मैं वही भिखारी हूं, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूं। थोड़ी देर रुककर वो फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वो नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का ये नियम वास्तव में काम करता है। मैंने इसे अपनी जिंदगी में बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं, और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूं। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं वास्तव में भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी हूं। मुझे समझ आ गया था कि लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, वे तो उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहीं और नहीं मिलते थे। लोगों की नजरों में मैं एक छोटा व्यापारी था, लेकिन अपनी नजरों में मैं अब भी एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आया कि मैं वास्तव में एक व्यापारी हूं। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे और ज्यादा फूल खरीदे, और धीरे धीरे मैं फूलों का व्यापारी बन गया। यहां के लोगों को फूल बहुत पसंद है, और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूलों का एक बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी अब बहुत खुश थे। स्टेशन आने पर वे साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बातें करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी में वो लंबा व्यापारी जीवन के एक गहरे नियम को अच्छी तरह जानता था। दुनिया के सभी बड़े व्यापारी इसी नियम का उपयोग करके सफल हुए हैं। लेन देन का नियम। उसी फॉर्मूले को उसने भिखारी को भी बताया। भिखारी ने इस प्राकृतिक नियम को अपने जीवन में अपनाया, और इसका असर उसकी जिंदगी में साफ दिखाई देने लगा। उसने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच बदल लें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बड़ा करना होगा और खुद के बारे में ऊंचा सोचना होगा। कहानी का सार यह है
सफलता आपकी सोच में छिपी होती है। अपना आत्मसम्मान जगाइए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए और देखिए कैसे आप सफलता के शिखर तक पहुंच जाते हैं।